नूर के समान रंगा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Lord, I love you, Jesus. I give you glory, Master God. We exalt your name, Lord Jesus. परमेश्वर पिता आप महान हो मेरे पिता, आप राजाओं के राजा हो मेरे प्रभु जी, आप प्रभुओं के प्रभु है परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम जैसे प्रभु इस तेल अनॉइंटिंग के प्रभु जी प्रचार को शुरू करने जा रहे हैं मेरे पिता। प्रभु सबों को तो आशीष कर प्रभु, अभिषेक से भर मेरे पिता। प्रभु जैसे हमारी बहन मोनिका परमेश्वर अब तक पहुंची नहीं प्रभु जी, तो परमेश्वर तेरे भवन के अंदर प्रभु भरपूरी और भरपूरी परमेश्वर सदा बनी रहे मेरे पिता। तो हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। सब लोग उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हम वचन सुनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मोनिका तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी संतोष ये नहीं वो वाला। आज जो भी हम शिक्षा ले रहे, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने मांगे, प्रभु आज के वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर मेरे राजा। तो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु जी। आज सिर्फ तेल का अभिषेक मोनिका का नहीं, लेकिन हमारा भी है। हालेलुया, क्योंकि हम भी उस अभिषेक के अंदर तैरना चाहते हैं। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप जो हमारे मध्य में हो, तो आप हमें आशीष कीजिए मेरे राजा। आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए राजा। आइए 2 मिनट हम अन्य भाषा की प्रार्थना करेंगे। ओ रबा सीखा रबा शांदा रबा रबा रिहंदा रबा सेखे रे बेरे बेरे बे। आई लव यू जीसस, आई गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड। परमेश्वर तू महान है मेरे पिता। जिस तरीके से आपने प्रभु हमें इस आज की सभा के अंदर बुलाया है मेरे प्रभु जी, आज की सभा प्रभु हम तेरे हवाले करते हैं मेरे पिता। हर एक जन प्रभु जो यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता, आज के वचन के द्वारा आशीष पाए मेरे प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते हालेलुया करते हुए प्रभु तेरे चरणों के पास आते। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे और स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम आज देखने जा रहे हैं कि तेल का अभिषेक, तेल का अभिषेक जो हमारे पवित्र शास्त्र के अंदर तेल के अभिषेक के बारे में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। कभी कभी लोगों को तेल का अभिषेक के बारे में पता न होने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि तेल में क्या रखा है, लेकिन तेल का अभिषेक जो है उसका हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और इसका 3रा वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। पढ़ेंगे कोई भी? हाँ, 12 का 3। संतोष माइक देना। हालेलुया। इनको दो रेशमा से। तब मरियम ने जटामसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदी इस्करियोती नामक एक चेला था जो उसे पकड़वाने पर था। कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए की कि वह चोर था। वो कौन था? चोर। ये जो तेल का अभिषेक, तेल के अभिषेक का इंपॉर्टेंस हम जब देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है ये स्वयं इस तेल के अभिषेक के बारे में हमें उत्साहित करना चाहती है। क्योंकि ये जो औरत थी वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो जो इत्र है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जिस इंसान के ऊपर वो डाला गया वो पहले ही कैसा था? वो अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त था। प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? अभिषिक्त थे। और अभिषिक्त जो परमेश्वर का पुत्र, उसके ऊपर वो तेल का अभिषेक, वो जो उसके पांव पर इत्र उंडेला गया। और उसी का चेला वो क्या कहता है कि क्या कहता है?
सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा स्वीकृति नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। मुंह से तो एक था, लेकिन अंदर से वो चोर था। हालेलुया। मतलब वो अपने मालिक से प्यार नहीं करता था। उसको अपना मालिक जो है, अपना गुरु जो है, वो अभिषिक्त है, इसकी खबर होने के बाद भी वो उससे प्यार नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने गुरु के लिए अपने गुरु की कीमत लगाई। अपने गुरु की क्या की? कीमत लगाई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अभिषिक्तों को छूता है, क्या परमेश्वर उसको छोड़ता है? क्या नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग ऑयल, ये अभिषेक जो है, वो एक अभिषिक्त लोगों के लिए ही रखता है। और हम सब एक अनॉइंटेड लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, और परमेश्वर ने वो चीज़ हमारे लिए की है। परमेश्वर ने हमको अन्य जाति में से चुनकर हमें अभिषेक दिया है। हालेलुया। अभिषेक किया है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक क्वालिटी देखते हैं कि जिस इंसान को महत्व नहीं है तेल का, अभिषेक का, वो ऐसे ही कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि देखो, ये जो पैसा, अगर ये इत्र अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पॉकेट में पैसा जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो इत्र जो था वो बहुत ही महंगा होने के बाद उस औरत ने, वो मरियम ने, अपने ही गुरु, जो गुरु है, उनको जानती थी वो कि ये एक परमेश्वर का पुत्र है, वो धर्मी है, वो गुरु है, और उसने उसकी क्या की है? इज्जत की। जो परमेश्वर की अनॉइंटेड वन की जो इज्जत करता है, प्रभु उनकी भी इज्जत करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए निर्गमन उसका 35 उसका 28 पढ़ेंगे हम। निर्गमन, रेशमा सिस्टर पढ़िए। नहीं मिल रहा है। वो उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, हाँ, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। हालेलुया। यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से क्या लेकर आए? भेंट। किसके लिए? यहोवा के लिए। ये परमेश्वर की योजना है। ये जो अभिषेक करना, ये परमेश्वर की योजना है, किसी इंसान की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों उसका, दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में यूँ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। और माइक लो ना, माइक, हमारे मनों में माइक लो, माइक। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या किया है? और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है कि, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है। हमारे मनों में क्या दे दिया है? पवित्र आत्मा को उन्होंने दे दिया है। पवित्र आत्मा हमें, वो क्या करते हैं? हमारे दिल के अंदर जब पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, तो परमेश्वर ने ये हमें पवित्र आत्मा दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या है पवित्र आत्मा। लोग जो बोलते हैं कि अरे इसके पास पवित्र आत्मा है,
इसके पास पवित्र आत्मा है, फिर इसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। परमेश्वर जो हर जो चीज़ है अपने समय से करता है। परमेश्वर को हम पूछ नहीं सकते हैं, उसकी नज़रों से जो योग्य है वही वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है? और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है मतलब ताकतवर करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों के अंदर उसने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इब्रानी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ेंगे। इब्रानियों थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हम जब परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, इंसान से ज्यादा, अपने लोगों से भी ज्यादा हम जब परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या किया है? बैर किया है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, किसी इंसान ने हमारा अभिषेक नहीं किया है। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त किया है। हालेलुया। इंसान ने हमको अभिषिक्त नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में होने के बाद भी, उसके चेले होने के बाद ही चेलों ने भी कभी उनको अभिषिक्त नहीं समझा। लेकिन जो आत्मा में हमने वचन पढ़ा 2 कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 में, कि उसने हमारे मनों के अंदर क्या कर दिया है? क्या बांध दिया है? आत्मा के अंदर वो रहता है। हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहती है। हालेलुया। हमारी अपनी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको आत्मा दी है हमारे अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को उसे देना जरूरी है। हालेलुया। रूत के बारे में हम देखते हैं। रूत के बारे में 3 अध्याय उसका 3 वचन। एक्चुअली मोनिका नहीं आई ना, ठीक है, आप लोग ही सुन लीजिए। जब रूत थी, रूत को बोआज के पास भेजने के लिए क्या किया उसकी सासू माँ ने? क्योंकि वो जो सास थी, वो सास अपने बहू से बहुत प्यार करती थी, बेटी की तरह प्यार करती थी, और वो समझती थी कि मेरी ये जो बेटी है अच्छी तरह से इसका साथीदार मिले, अच्छी तरह से संसार करे। अगर हम पुराने नियम के अंदर देखेंगे तो उस समय में मंदिर में जाने के लिए उनके यहाँ यहूदी लोगों के घरों के अंदर कुंड होता था। ऐसा कुंड होता था कि जब वो चर्च जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो वो क्या करते थे? उस कुंड में स्पेशल कुंड बना के रखा था कि उसमें वो क्या करते थे? नहाते थे, फिर तेल लगाते थे, और फिर वो चर्च जाते थे। ऐसे उठ के नहीं जाते थे, मतलब अभिषेक के साथ जिस तरीके से उनका नियम था उस नियमों के अनुसार जाते थे। यहूदी लोग जो पुराने नियम के अंदर, पुराना नियम जो है, यहूदी लोग बहुत, उनका अगर उनकी संस्कृति देखेंगे, उनके अगर हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमको पता चलेगा। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र जो है ज़्यादा अगर समझना है तो यहूदी के द्वारा ही हमको समझने में आता है। क्योंकि वहाँ पर उनकी जो प्रथा थी, उनका जो इम्पोर्टेंस था तेल का, हर्ष रूपी तेल, अलग अलग साग का, इसका उसका जो झाड़ थे उसके तेल निकाल के मिश्रण करके वो सुगंधित तेल अप्लाई किया जाता था। अगर एक दुल्हन भी वहाँ पर तैयार की जाती थी तो उसको तेल का अभिषेक किया जाता था। अगर किसी दास को भी अभिषेक करना होता था तो उसे भी तेल उंडेला जाता था। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र के अंदर से, ये हमारे अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम रूत का 3 अध्याय उसका 3 वचन, उसकी जो सास उस अपनी बहू को क्या बोलती है, पढ़ेगा। तू स्नान कर, तू स्नान कर, तेल लगा और वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु हालेलुया। जब तक वह वो पुरुष किस लिए जा रही थी? वो परमेश्वर की योजना वहां पर पूरी होने वाली थी। परमेश्वर की योजना वहां पर पूरी होने वाली थी। और ये जो उसकी जो सास थी, उसने पूरी तरह से प्लान करके रखा था कि अब ये जो सास ने कहा कि तू क्या कर, स्नान कर, तेल लगा, नए वस्त्र पहन और तैयार होकर खलिहान में जा, जहाँ पर बोआज वहाँ पर धानों की रखवाली कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ये जो प्लान था, ये परमेश्वर ने नियोमी के द्वारा उसके माइंड में डालकर उसके सामने रखा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार बनाता है। नियोमी ने अपने दोनों बेटे खोए, नियोमी ने अपना पति खोया, लेकिन क्या नियोमी रोती रही? क्या नहीं। नियोमी अपने बहुओं को लेकर निकली और बहुओं को बोला जाओ अपने अपने घर जाके शादी करो, लेकिन रूत ने नहीं सुना। रूत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो जिसको तू परमेश्वर मानेंगी वही मेरा परमेश्वर है। लेकिन नियोमी ने उसको कभी भी बहू करके कोसा नहीं, ना ही वो बहू ने अपनी सास को भी कभी कोसा नहीं, लेकिन एक माँ और बेटी के रिश्ते की तरह उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को समझ लिया। और यहाँ पर वो जो नियोमी है, परमेश्वर उसको जानता था। वो भी धनवान की बेटी थी, और परमेश्वर जिस तरह के एलीमेलेक अपनी ही शहर को छोड़कर मोआबिन के यहाँ गया, परमेश्वर ने उस मोआबिन लड़की को जो राजा की बेटी थी, वो भिखारन बनकर उस नियोमी के साथ आई, एक ही वस्त्र के अंदर। लेकिन उसने अपने साथ में रहकर, नियोमी के साथ में रहकर, जब उसकी सास ने देखा कि ये तो बेटी से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि उन्हीं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अगर अपने आप को पहचानेंगे कि हम एक अभिषिक्त लोग हैं, हम अगर अभिषिक्त लोग हैं, तो यहूदा सुकृति की तरह हमें नहीं सोचना है। हालेलुया। यहूदा सुकृति मतलब के लिए परमेश्वर के पास आता था, वो पैसे के लिए आता था। इन दिनों में पैसे के लिए प्रभु के पास आएंगे तो हम अपनी आत्मा को क्या करेंगे, खोएंगे। क्योंकि ये कोरोना का जो अंतिम समय चल रहा है, ये अंतिम दौर चल रहा है दुनिया का, इस दुनिया के अंदर ही हमको बहुत फेस करना पड़ेगा। उसका जो अंतिम दिन के जो क्षण चालू है, उसमें हमें एक अभिषिक्त लोग परमेश्वर के निकट आना बहुत ज़रूरी है। अगर इधर ही फंस जाएंगे तो हम भटकेंगे। जैसे हम दूसरा तीमुथियुस के अंदर जो 4 अध्याय के अंदर पढ़ा कि दूसरे तीमुथियुस के अंदर बहुत कुछ ऐसे लिखा है कि अंतिम दिनों में कैसे कैसे होने वाला है। अभिषिक्त लोग भटकेंगे। हालेलुया। इसके लिए हमको देखना है कि प्रभु ने जब मुझे अभिषिक्त किया है, तो उस मैं अभिषिक्त हूँ, तो मुझे मेरा इम्पोर्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यशायाह उसका 61वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। यशायाह उसका 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आज हमारे ऊपर परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने ड्यूटी दी है कि हमको अगर अभिषिक्त किया, जिस तरीके से रूत को परमेश्वर ने एक अन्य जाति में से चुनकर, मोआबिन की लड़की थी वो, राजा की लड़की होने के बाद उसको चुनकर परमेश्वर ने उसी पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह आए। तो आज अगर हम अन्य जाति में से प्रभु के पास आए हैं, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस यशायाह दास के द्वारा ये वचन है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कब आएगी?
कार है ना, जवाई वाले कहीं पे अभी लेने को गए 2 10 मिनट अच्छा जवाई भी आ रहे हैं गए अच्छा उसको कितना आधा घंटा तो लेके ही नहीं है आएगा आया नहीं हालेलुया। हाँ वही ना ठीक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर के पास अगर प्रभु ने हमको एक अभिषिक्त करके पुकारा है तो आज हमको उसकी ड्यूटी निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं निभाएंगे प्रभु कहेंगे ठीक है, आपके अपने लोग नरक में जाते हुए हम देख पाएंगे? हालेलुया, देख पाएंगे? फिर हमको ड्यूटी करना है, हमको चुना है अपने परिवार के अंदर से। थोड़े से सुख के लिए हम बोलेंगे नहीं अभी इतना ही सुख है, किसी और को क्या बचाना है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए चुना है। अपने परिवार में से एक जन चुनता है प्रभु। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और उसको क्या किया? उस पूरे इज़राइल का छुटकारा देने के लिए यूसुफ को जब परमेश्वर ने चुना तो यूसुफ को बहुत घर के अंदर बहुत अच्छा खाना मिला था क्या? यूसुफ को बहुत अच्छा खाना मिला था क्या? यूसुफ जो था याकूब का पुत्र था। हालेलुया। और वो पुत्र जो बहुत ही चहेता था, बहुत ही चहेता पुत्र होने के बाद भी क्या कर दिया? परमेश्वर ने उसको अलग किया। परमेश्वर ने उसके बाप से उसको अलग करके कहाँ लेकर गया? मिस्र जाके वहाँ पर भाइयों ने उसको मारा, गड्ढे में डाला, निकाला, बेचा और उसको मिस्र भेज दिया। तो यूसुफ ने कितनी गालियाँ देनी चाहिए थी अपने भाइयों को, लेकिन नहीं, वो हर समय उनको माफ़ करता गया। जवान होने के बाद पोतीफर पे ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो माफ़ करता गया और प्रभु ने उसको बंद प्रधान बनाया। आज हम अगर प्रभु में थोड़े से परिपक्व होने के बाद हम क्या करते हैं? हम खुद राजा बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमको अभिषिक्त किया है उसके काम के लिए। किसके काम के लिए? उसके काम के लिए। हम देखते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति हो। किस लिए हमको चुना है? सुसमाचार के लिए। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुनने के लिए भटक रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको चुना है सुसमाचार के लिए। अंतिम दौर के अंदर हमको काम करना है। हमको घर में बैठना या तो इधर उधर सिर्फ सुसमाचार सुनने के लिए भटकना नहीं है। हमको औरों को बचाना है। कितने सारे लोग पीड़ित हैं, कितने सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं, कितने सारे लोगों के पास प्रभु नहीं है। हालेलुया। कितने सारे लोगों के पास आज की तारीख में प्रभु नहीं है। और हमको लगता है कि अरे हमको तो प्रभु मिल गया ना तो बस हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। कितने लोगों को हमको बचाना है। इतने लोग अगर नरक में जाएंगे तो तुमको आनंद होगा क्या दुख होगा? हालेलुया। जिसके अंदर दुख होगा ना वो करेगा वो काम, वो करेगा, वो बोलेगा मैं भटकूंगा नहीं, लेकिन मैं लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लूका उसका 7वां अध्याय लूका निकालेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे सिस्टर, उसका 46। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। क्या बोलते हैं यहूदा सुकृति को यीशु मसीह कि तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन क्या किया? इसने मेरे पांव पर इत्र। हालेलुया।
जो परमेश्वर की कीमत जानता है वो अभिषिक्त को क्या करेगा? कभी लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। हम अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं, किसी के लिए उलांछना उड़ाते हैं, तो सारे के सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं। अगर हम अभिषिक्त हैं, अभिषिक्त होने के बाद अगर हम एक दूसरे को गिराएंगे तो किसको दुख होगा? उसको पहले किसको दुख होगा? परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर ने आज देखो यहूदा सुकृति को कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल तो नहीं डाला, लेकिन उसने मेरे पाँव पर क्या डाला? इत्र डाला। उसने अपनी कीमत को जाना कि मेरा जो जगह है तेरे पाँव के पास है। इतने अपने आप को नम्र किया उसने, अपने आप को क्या किया? उसने नम्र किया। हालेलुया। आइए और एक वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है बोलिए। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ओके, हालेलुया। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से? परमेश्वर पिता की ओर से किया गया, तुम में बना रहे और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और वो झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। परमेश्वर हमको अभिषेक के साथ लेकर आता है, हालेलुया। लेकिन हम जब उस अभिषेक के अंदर, उसकी सीख के अंदर नहीं चलते हैं, तब जाके हम बड़े बन जाते हैं और हमारे अंदर का प्रभु कम हो जाता है। हालेलुया। हमको लगता है कि हमको बहुत वचन आता है, बहुत हमको समझता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम समझेंगे अपने आप को, तो हमारी कोई भी कीमत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये वचन झूठा नहीं है, वचन सच्चा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। उसने अभिषेक किया, तुमको किसी के बोलने से तुम कलसिया नहीं गए हो, किसी के बोलने से नहीं, अड़ोसी पड़ोसी के बोलने से नहीं, दोस्तों के बोलने से नहीं, पवित्र आत्मा ने तुमको वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये इंसान का कार्य नहीं है। इंसान अपनी खुद की बढ़ाई करता है, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य से भरा हुआ रहता है, वो कभी भी नम्र रहता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाया, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है कि झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम बने रहते हो। उसी में हमें बने रहना है। जब तक हम अंत तक जब बने रहेंगे तो परमेश्वर 100% हमारे साथ में बातें करेगा, हालेलुया। लेकिन अगर हम बीच में से कभी कभी क्या होता है कि अभिषिक्त होने के बाद हमारे अंदर एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहता है और वो 10वीं की बातें करता है, तो आप क्या बोलेंगे? 10वीं की बातें करेगा तो क्या बोलेंगे? आजकल टीवी मीडिया तो बहुत आगे है, बोलेंगे बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास अधूरा ज्ञान है, हालेलुया। उसके पास अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। जब तक वो 10वीं में नहीं जाएगा तब तक वो अधूरा है। अभिषेक के अंदर पूरी तरीके से हम जब तक नहीं भरते हैं, उसके आत्मा में, वचनों में
भरते नहीं जाते, तब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, नहीं नम्रता आएगी। प्रभु यीशु मसीह बहुत नम्र थे, हालेलुया। और आज वो अभिषेक हमें सिखाना चाहता है कि अभिषिक्त लोग जो है, अभिषेक को लेकर चलना है। आज शैतान जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंतिम दिन आ चुके हैं और शैतान चिड़ा हुआ है कि अब मेरा समय आ चुका है। मैं कभी भी क्या, ये जो परमेश्वर जो है कभी भी क्या करेंगे, अपने अभिषिक्त लोगों को उठाएगा। कलीसिया को उठाने आ रहा है, हालेलुया। जब कलीसिया को उठाने आ रहा है तो हमारी तैयारी कहाँ है? अभिषिक्त लोग जाएंगे, साधारण लोग जो एक कोने में बैठकर दुआएं करते, नम्रता से चलते, प्रभु उनको उठाकर लेके चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर जिस तरीके से आप देखते हो कि मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर आप देखिए कि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। तो हमको कितना उसके नज़दीक आना है, हमको औरों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को उनके पास जाकर बोलना है। आज का समय हमको सुनने का नहीं है, आज का समय हमारा इधर उधर भटकने का नहीं है, आज का समय है सुनाने का, पवित्र वचन को लोगों को सुनाने का समय। आज अभी भी अगर हम बोलेंगे कि हाँ अभी भी हमको सुनना है, अभी भी हमको सुनना है, अभी भी हमको बनना है, सुनिए, लेकिन प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए बोझ उठाइए, अपने परिवार के लिए बोझ उठाइए, अपने परिवार के लिए प्रभु से मांगिए कि प्रभु मेरा परिवार का एक एक जन उद्धार पाए। प्रभु वो तेल का अभिषेक मेरे परिवार के ऊपर भी कर, जैसे मूसा के ऊपर डाला, हारून के ऊपर डाला, तो किस तरीके से वो लोग अभिषेक में चल रहे थे, पूरी इजरायली कौम को उन्होंने बचाया। हालेलुया। आज हम कितने लोगों को बचा रहे अपने परिवार में से, उसका अच्छी तरह से हमको अध्ययन करना है कि प्रभु मैंने किसको किसको जाके यीशु मसीह के बारे में बोला है। हालेलुया। आज बैठने का समय है ही नहीं है। कोरोना वायरस के बीच में वैक्सीन आया, वैक्सीन के बाद में चिप आएगा, फिर क्या करोगे? कहाँ भागोगे? कहाँ भागेगी? कैसे चलेगी जिंदगी? सारा रिमोट उस शैतान के हाथ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषिक्त लोग भी हिल जाएंगे कि अगर अनॉइंटेड नहीं रहेंगे तो उनको क्या करेगा प्रभु? इधर ही छोड़ के। हालेलुया। प्रभु का वचन 7 जो तुरई फूकी जाएगी प्रकाशित वाक्य के अंदर, वो अगर आप अध्ययन करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कि किस तरीके से तुरई फूकी जाने के बाद प्रभु ऐसे उठाने वाला है अभिषिक्तों को, कलीसिया को अवसर दिया है प्रभु ने आज कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और हमको प्रभावशाली बनना है, ताकतवर बनना है, हमको लुचा पुचा रहना नहीं है। हमको क्या बनना है? अभिषेक के अंदर ताकतवर बनना है, ताकि हम दूसरों को सुना सके कि अब तो क्या हो जाएगा, अभी वन वर्ल्ड का सिग्नेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोटी भी हमको चुन के मिलेगी, है ना? जिसके अंदर चिप रहेगा उसको रोटी मिलेगी, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? भटकेंगे नहीं हम। अभिषेक तो पहले उड़े जाएंगे। हालेलुया। तो आज हमको ये अभिषेक का महत्व जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको चुना है उसके राज्य के लिए। परमेश्वर हमारी बुराई नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी स्वर्ग में रहें। हालेलुया। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता 105 उसका 15। उसका 15 भजन संहिता। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को भी हानि करो। ये परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को छूने वालों को क्या प्रभु दंडित नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। हमको वहाँ तक पहुँचना है कि प्रभु तू हमें प्रभावशाली बना, ताकतवर बना, क्योंकि प्रभु बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हैं तो कहाँ से हम बनेंगे प्रभावशाली?
कहाँ से हम बनेंगे ताकतवर, कहाँ से हम बनेंगे अभिषिक्त। हालेलुया। वचन संहिता 23 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। वचन संहिता 23 उसका 1 से 6। अभिषिक्तों को प्रभु कैसे रखता है। देखो, संसारिक बातें नहीं, आध्यात्मिक बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना हो। अगर यहोवा मेरा चरवा है, अगर परमेश्वर मुझे चलाता है, तो मुझे किस बात की घटी होगी? नहीं होगी। हर एक चीज से प्रभु हमें क्या करेगा? भरपूर रखेगा। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम सबको परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए चुना है। मनुष्य का जो रिश्ता है वो यहाँ तक ये धरती पर है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की धरती से गुड्डा बना के उसके अंदर क्या डाला है? सांस फूंक कर उसके अंदर जान डाली है। हालेलुया। और अपनी आत्मा उसके अंदर डाली। हालेलुया। तो ये जो जान डाली हमारे अंदर, उसको तो प्रभु ये शरीर ऊपर नहीं ले सकता है। जब भी प्रभु बादलों पर आएगा तभी भी प्रभु ये शरीर को नहीं लेगा। ये शरीर को महिमामय वस्त्र पहनाकर वो लेकर चला जाएगा। ये जो शरीर है इसको मिट्टी में जाना ही जाना है, लेकिन हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। तो यहाँ पर जो सुखदायी जो जल है, प्रभु उसे भी हमें भरपूरी में जलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सुख विलास भोगे, हमारे तक ही रखें और बाकी जो है दुखी उनके पास ध्यान ही ना दे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे के तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है, सच्चा है। शरीर के जो नाते हैं, रिश्ते हैं, वो यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन आत्मा के रिश्ते, अगर हम आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो वो कहाँ पहुँचेंगे? हम लोग हाथ पकड़कर ऊपर पहुँचेंगे। उसके लिए प्रभु ने हमारा क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। अभिषेक किया है। अगर हम उस अभिषेक की कदर करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के अंदर कभी नहीं डगमगाएंगे, कभी नहीं डगमगाएंगे। कितना भी बड़ा संकट आओ, कितना भी बड़ा हमारे साथ में हादसा हो, नहीं डगमगा सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलेंगे सब, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही
वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा खड़ी है। उसको पुणे से प्रभु ने उसके काम के लिए लाया। यहाँ आकर उसने खोया, लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ दिया। हालेलुया। वो मैं बोला, शैतान तू क्या कर सकता है मेरा? मुझे प्रभु ने पुणे से लाया है, प्रभु ने उसके कार्य के लिए मुझे यहाँ पर लाया है। तेरे कार्य के लिए नहीं, मुझे उसके कार्य के लिए लाया है। और जब हिम्मत बांध कर खड़ी हो गई, मैं कल तक तो बेड में थी, इधर ही थी बेड में। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है, शैतान परमेश्वर के कार्यों को रोकने के लिए अभिषिक्तों के साथ पंगा लेता है। हालेलुया। लेकिन वो पंगा कैसा लेगा? पुणे से लाया इधर प्रभु ने, तो क्या वो रक्षा नहीं कर सकता है? वो सबसे बड़ा रक्षक है हमारा। हालेलुया। वो उसने कहा रहेगा, ठीक है, इसकी प्रिय चीज मैं छीन लेता हूँ, फिर देखना ये कैसी करती है, कैसे करेंगी, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा करूँगी। हालेलुया। इन दोनों में प्रभु और भी बढ़ा रहा है, और भी बढ़ा रहा है, और भी बढ़ा रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरा परमेश्वर, वो सदा रहने वाला परमेश्वर अंत तक साथ रहेगा। इसके लिए अभिषिक्त लोग जो है वो कभी भी इंसानों से नहीं डरो। हालेलुया। जब हम अपने आप को डर में डालते हैं, अभी क्या होगा, अभी अकेले कैसे होगा? हम अकेले नहीं हैं। आकाश और धरती बनाने वाला प्रभु मेरे साथ है, और मेरी कलीसिया के बहन और भाई मेरे साथ है, जो मुझे ठूसा देते हैं। हालेलुया। हर वक्त पुशअप करते हैं, एक जोश में लेकर आते हैं। तो अभिषिक्त लोगों को प्रभु कभी भी गिरने नहीं देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, कभी नहीं गिरने देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाए, क्योंकि उसके राज्य के अंदर वो रोता है कि मेरी प्रजा जो है अभी भी रो रही है। राहेल क्या कर रही है? रो रही है। कितने सारे लोगों के पास प्रभु नहीं है, कितने सारे लोग जानकर भी अनजान है। ये कार्य कौन करेगा? प्रभु के पास लाने का कार्य कौन करेगा? हम और आप। कौन करेगा? हम और आप। तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? हाँ, तैयार होना है, तैयार होना है। हमारे साथ यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। कौन है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। दाऊद का परमेश्वर हमारा। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, ओ हाँ, जिसने आकाश बनाया, जिसने धरती बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया,
धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि सबको मैसेज समझ में आया होगा कि लड़की अभी अभी आई है। हालेलुया, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा हालेलुया, भजन संहिता 133 उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 उसका दूसरा वचन। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर जाकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। अब जैसे तेल के अभिषेक के अंदर हम जाने जा रहे हैं, वहाँ पर ये वचन क्या कहता है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बढ़कर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूरा पूरा हमें अभिषेक करना चाहता है। आज जब शादी के बंधन में आने वाले समय में बंधने जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनका तेल का अभिषेक जब करने जा रहे हैं, ये मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में उनकी पूरे जो लोग हैं प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया का आवाज नहीं आ रहा है जोर से? हालेलुया, यस यस, ये हुई ना बात। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, है ना? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस ताज़े अभिषिक्त तेल को अपनी बेटी के ऊपर उंडाले जाए, ताकि नई तरीके से वो शुरुआत करने जा रही है अपनी ज़िंदगी का। बहुत सारे इसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज की तारीख में वो बेटी जब अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने आप को जब दे दिया, और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसके जीवन के अंदर कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। पास्टर निकोल उसको बेटी मानते थे और बेटी की तरह प्यार करते थे। हालेलुया, क्योंकि वो चर्च का भार उठाती थी। यस पास्टर, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। और ये उत्तर आज प्रभु ने उसको दिया है। किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात।
जो प्रभु ने उस बच्ची के जीवन में कार्य किया। हालेलुया। मैं तो जिस दिन सुना मेरे अंदर इतना खुशी, बहुत खुशी। हालेलुया कि प्रभु जो करता है अपने बच्चों के ऊपर भरपूरी से करता है। जो निस्वार्थ उसकी सेवा करता है, परमेश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी के आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी के चित पर ना चढ़ी ये बात, किसी के चित पर ना चढ़ी ये बात। प्रभु करता करुणा ऐसी, प्रभु करता करुणा ऐसी अपने बच्चों पर। जो अपने मन के अंदर पवित्र आत्मा को जगह देता है, अपने दिल के अंदर पवित्र आत्मा को जगह देता है, वो दुनिया को नहीं देखता है। हालेलुया। दुनिया बाहरी रूप को देखती है, लेकिन पवित्र आत्मा अंदरूनी आत्मा को देखता है। पवित्र आत्मा अंदर की आत्मा को देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यही देखकर इस परिवार के अंदर, भाई अनिल भी कहाँ है? अनिल है ना, अनिल, माया सिस्टर और दीपेश, इन चारों जन का परिवार के अंदर परमेश्वर ने महान कार्य किया है। हालेलुया। आइए हम तेल का अभिषेक करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जो लेडीज हैं, यस्तर ग्रुप लेडीज, यस्तर ग्रुप लेडीज बहुत अनॉइंटेड है, बहुत जगह पे जाते हैं, सुसमाचार देते हैं। कोई बीमार रहेगा तो पहले जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर इन लोगों को इतना इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। पास्टर भी देखते रह जाते थे कि ये प्रभु ने इन लोगों को एक मरियम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कविता सिस्टर, मंजू सिस्टर, आओ आओ आओ, जो भी इसमें है, जो भी इस ग्रुप में है, क्या अपनी बेटी को आप विदाई करोगे तो ये बेटी और भी लोगों को प्रभु का सुसमाचार। हालेलुया। जो हमारे यस्तर ग्रुप में प्लीज आगे आइए। यस्तर ग्रुप आइए इराम अंदर आगे आचो, आगे लक्षा चलो बोलो। अरे मोनिका ले पानी हली चो। मंजू सिस्टर, आलोक की मम्मी, राधिका सिस्टर आइए, आगे आइए। वर्षा की मम्मी। ये सिर्फ अम्माएं नहीं है, अम्माओं की अम्मा है। ये लोगों ने बहुत इतनी सेवा करते हैं। अनुराधा सिस्टर, अगर कोई बीमार भी रहेगा तो वो देखते नहीं हैं, अपने तकलीफ को बाजू में रखते हैं और वो भाग जाते हैं। मेरे पहले वो लोग भागते हैं। पास्टर भी देखते थे कि ये लोग कैसे प्रभु की सेवा करते हैं, दूर दूर जाते हैं। आपको नीचे बैठना पड़ेगा, वो लोग को ऊपर हमारे पीछे खड़े रहेंगे। मुन्नी आ गया, मुन्नी आजा आगे। ताकि आप जब अभिषेक करोगे तो आपके द्वारा और भी लोग बाद में आपको बात थोड़ा सा आगे सर को, और आगे और आगे और आगे। आप लोग पीछे आ जाओगे, चेयर नहीं इनके पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे सब पीछे, सब पीछे, उनके पीछे, पीछे पीछे पीछे। अरे वो तेल अभिषेक किसी को बोल। थैंक यू जीसस। प्रभु सच में मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन बहनों ने प्रभु जी, जो प्रभु यस्तर ग्रुप के द्वारा प्रभु जी इस ग्रुप को तो परमेश्वर जगह जगह ले जाकर प्रभु अनजान लोगों के बीच में ये ग्रुप जाता है। मेरे पिता प्रभु पास्टर हेमन भी थे मेरे पिता, इनके ऊपर गर्व करते थे कि ये ग्रुप हर जगह जाकर परमेश्वर तेरी महिमा को बोलता है मेरे प्रभु जी।
बहुत सारे लोगों को तो सामना भी करना पड़ा प्रभु।